संख्या 1 से चालू किए थे हमने, और उसमें हमने देखा था हड्डियों का जिक्र किया गया था। तो आपकी सूखी हड्डियां आपके मुख से ईश्वर की वाणी सुनने का इंतजार कर रही हैं। हमारे परिवार में इसी तरह की कुछ हैं जो सूखी हड्डियों के समान हैं, सूखी हड्डियों के समान। परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं, ये सारी चीजें हैं सूखी हड्डियों के समान। तो ईश्वर यह प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरी पुत्री, कब मेरा बेटा मेरी वाणी को लेगा और अंगीकार करेगा, भविष्यवाणी करेगा, ताकि उसमें जो शक्ति है उसमें और धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके परिवार की हर एक समस्या, हर एक बीमारी आपके मुंह से ईश्वर की वाणी सुनने का इंतजार कर रही है। वो जो शैतान दिलाता है, वो ईश्वर इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपने मुख से उनकी वाणी को बोलें और उस शक्ति और सामर्थ्य जो ईश्वर के वचन में है उसको तेज करें या फिर धारदार बनाएं। तो ईश्वर आप प्रत्येक माताओं और बहनों से यह कह रहे हैं कि मेरा वचन अपने मुंह में डालो। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलेंगे, अपने मुंह में डालो और अपनी परिस्थिति से, किससे? अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी कर उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हैं। बहुत बार हम लोग करते हैं इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने के बदले इन सूखी हड्डियों के बारे में बात करते रहते हैं। मतलब समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं, परेशानी के बारे में बात करते रहते हैं। इस प्रकार से है, बीमार है, इस तरह से बोलते रहते हैं। कभी नहीं सुधर पाएगा, हमारा परिवार कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या से बात करना होता है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं इस समस्या के बारे में बात करना होता है, लेकिन समस्या ईश्वर कह रहे हैं कि समस्या से बात करो, अर्थात समस्या को दूर भगाओ। समस्या को दूर कैसे भगा सकते हैं? ईश्वर का वचन से। और ये समस्या कौन दिलाता है? शैतान दिलाता है, शैतान लाता है हमारे समक्ष। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या कैंसर चंगा हो सकता है? जोर से बोलेंगे, कैंसर चंगा हो सकता है? कैंसर चंगा हो सकता है? क्या खराब परिस्थितियां बदल सकती हैं? कैसे बदलेंगी? कौन करेगा? ईश्वर करेंगे। हमको अधिकार दिए हैं, ईश्वर ही करेंगे, लेकिन जब हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे तब। ईश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि नहीं? दिया है, हमें अधिकार दिया है, और उस अधिकार का प्रयोग करेंगे तब होगा। ईश्वर ही करेंगे, लेकिन जब हम उनके वचन को लेंगे तब उनके वचन में और एक धार आ जाएगा और वो कार्य करना चालू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर ईश्वर के बेटे बेटियां अर्थात आप सभी, हम सभी ईश्वर के वचन को भविष्यवाणी करने लग जाएं, हम सभी ईश्वर के वचन को भविष्यवाणी करने लग जाएं, तो परिस्थितियां कितना भी कठिन क्यों ना हो, बदला असंभव लग रहा हो, बदलना संभव लग रहा हो, लेकिन निश्चित ही वो बदल जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? सूखी हड्डियों को हमने देखा किस तरह से जब ईश्वर ने कहा था और एजेकियल ने उसकी भविष्यवाणी की, जैसे कहा गया था वैसे उन्होंने किया, और कैसे हड्डियां खड़खड़ाते हुए, सूखी हड्डियां खड़खड़ाते हुए क्या हो गई? जुड़ने लगी। उनमें क्या क्या चीज आ गया? जो भी कमियां थी सब आ गई। तो इसीलिए ईश्वर सब कुछ कर सकता है। जब सूखी हड्डियों में जान आ सकती है, चमड़े आ सकते हैं, वो तीतर भीतर है, इतना वहां पर इतना सारा है, वो सब आके एक रूप ले रहा है, आकार ले रहा है, जीवित हो जा रहा है, तो हमारे घर की परिस्थिति निश्चित तौर पर वो दूर हटेगी। कब हटेगी? जब हम ईश्वर का वचन
भविष्यवाणी करेंगे, जब हम ईश्वर का लेकर अधिकार के साथ और विश्वास के साथ उसको हटाएंगे तो इस आत्मा को तो निश्चित तौर पर होगा। हम जानते हैं कि हमारे मुझ में शुगर है, लेकिन कभी प्रार्थना करने की कोशिश नहीं। इतना जान रहे हैं कि दवाई खाते रहना है जीवन भर, लेकिन कभी कोशिश नहीं करते हैं, अरे भाई चलो करके तो देखते हैं। कभी नहीं, इतना जान रहे हैं कि जीवन भर हमको खाना है, वैसे ही मर रहे हैं। हम प्रार्थना करने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि ईश्वर सिखा रहा है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, फिर भी हम शैतान के चंगुल में, शैतान के हथकड़ी में बंधाकर जेल के अंदर पड़े हुए हैं। समस्या नहीं है, किसी बात नहीं है, समस्या तो यीशु के पास भी आया, लेकिन उसे हताश होकर नहीं, जीवन भर खाना है, चलो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। कोशिश नहीं कर सकते हैं कि आखिर ईश्वर से प्रार्थना करें, जो ईश्वर ने शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, उस वचन को लेकर उसको हटाएं, नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर वचन में बतला है इसी सब कार्य को करने के लिए, लेकिन हम लोग एकदम कोहा के बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? कोहा के, कोशिश करने नहीं करते हैं। यीशु कह रहे हैं हमें, लेकिन हमें उसको लेना है और बोलना है। हालेलुया हालेलुया, ये सारा चीज हमें करना है, क्योंकि ईश्वर के शब्द में शक्ति है, और उसमें शक्ति तभी आएगा जब हम अपने मुख में लेंगे, बोलेंगे तब, अन्यथा नहीं आने वाला है कि नहीं? स्विच किसको दबाना है? स्विच किसको दबाना है? कहां से दबाना है? मुंह से दबाना है स्विच। अब जाके उसको मत दबाइए, हमारे काम पे गाएंगे, है कि नहीं? उस स्विच को नहीं करना, नहीं तो कोई फादर बोलेगा कि उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे और जाके उस स्विच को दबा देगा, वो तो और पकड़ लेगा, है कि नहीं? गड़बड़ बताना हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब, स्विच दबाने का मतलब ईश्वर का वचन लेकर हमें उस दुष्ट आत्मा को हटाना है। यदि घर में अंधकार है तो हमको स्विच दबाना है कि नहीं? कोई मिस्त्री को बुलाना है कि बाबू तुम ही ने वायरिंग किया था, आके जला दो, मुझको घर के अंदर घुसना है, अंधकार दिख रहा है, बड़ी बोलना है। वो तो समझा दिया, बता दिया। तो ईश्वर ने भी हमें समझा दिया, बता दिया, बाइबल में वचन दे दिया, हमको स्विच दबाना है, और वो स्विच हमारे मुंह में है। इसी में शक्ति ईश्वर ने दिया है, और इसी में हम जब बोलेंगे वचन लेकर, तो शक्ति जो ईश्वर के वचन में है वो आएगा और पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल उस शक्ति को हम देख रहे थे, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा था, बहन की यहाँ है कि नहीं? तो जब मैं उसको देख रहा था, ऐसे फिट है ना, कुछ काम नहीं कर रही थी, क्या पता नहीं, लेकिन जब मैं बोला उसको कि बहन अ लिखो, तब उसने क्या किया? अ लिख दिया। तो मुंह में शक्ति है, नहीं बोलेंगे कोदा जैसे रहेंगे तो होगा, गोली जैसे रहेंगे तो होगा, नहीं होने वाला। इसीलिए बोलना है, क्योंकि ईश्वर अधिकार दिया बोलने के लिए कहा है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं करते, होटल में जाइएगा, चुपचाप खड़ा रहिएगा, देता है कि नहीं? होटल में जाके खड़ा रहिएगा, वहां है ना, बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़ा समोसा दे देगा, वो देगा क्या? तो क्या करेंगे तो मिलेगा, बोलेंगे तब तो मिलेगा। मोदा जैसे वहां जाके खड़ा रहेंगे तो पागल है क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलता है। क्या चाहिए बाबू? पते नहीं। क्या चाहिए धनी? पते नहीं। जब तक नहीं बोलेंगे नहीं देगा। अरण वरण का है वहां पर पकवान, कैसे है? अरण वरण का पकवान है, लेकिन आप नहीं बोलोगे तो उस पकवान आपके मुंह में नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। तो इसी तरह से ईश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें बोलना है, और इसीलिए हम लोग बार बार बुलवाते हैं, है कि नहीं? उसके पीछे फिलोसॉफी है, उसके पीछे क्या है? फिलोसॉफी है, दर्शन है, और उस फिलोसॉफी का प्रयोग हम लोग करते हैं गुरुआ के। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो जब हम ईश्वर का वचन लेकर अपने मुंह में लेकर भविष्यवाणी करेंगे, तो गारंटी के साथ वो पूरा होगा, गारंटी के साथ वो पूरा होगा। पूरा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मिक दुनिया में सब कुछ हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं? घर में वायरिंग पूरा हुआ है, लेकिन दबाना पड़ता है। उसी तरह से पूरा हुआ है, लेकिन हमको दबाना है, हमको
से हम भविष्यवाणी करेंगे, आज से हम बोलेंगे। किससे बोलेंगे? समस्याओं से बोलेंगे। समस्याओं के बारे में बोलते नहीं रहेंगे, हमारा घर तो ऐसे है, हमारे घर में तो ऐसे है, वैसे नहीं ठीक हो रही। ये समस्याओं के बारे में बोलना है। इसीलिए समस्या से बोलना है, समस्या को हटा कर भेजना है। कैसे करके? हटा के, प्यार से मत कहिए, नहीं तो आपके पैर को पकड़ के चिपक जाएगा, है ना, टंगा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर सूखी हड्डियां जी सकती हैं, अगर सूखी हड्डियों में जान आ सकता है, तो परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, निश्चित ही वहां बदलाव आएगा। नबी एजेकियल ने ऐसा कहा कि मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा कहा। समस्या, एक समस्या को कहा कि प्रभु मेरे सामने ये समस्या है, ऐसी समस्या, बड़ी समस्या है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या किया उन्होंने? भविष्यवाणी किया। कैसे? जैसे ईश्वर ने कहा था। ईश्वर ने कहा था कि मैं उसमें एक चीज करना, मन का इसका जो भी है उसको डालूंगा, मांस भरूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, स्नायु में डालूंगा, ये सारा चीज कहा था। बस तुमको भविष्यवाणी करना है, बोला था। और जैसे ही ये भविष्यवाणी चालू किया, वैसे ही सब हड्डियां एकत्रित होकर आवाज के साथ जुड़ने लगी, उसमें मांस आने लगी, मांसपेशियां आने लगी, और सब कुछ जो था वो आने लगा। तो इसी तरह से हमारे घर में परिस्थितियां होंगी, वो सारी चीजें इसी तरह से जुड़ जाएंगी सकारात्मक, और जो दुष्ट आत्मा करवा रही है वो दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बल्कि ईश्वर का वचन को मुंह में हमें उसने लिया और विश्वास के साथ बोला। हमें भी ईश्वर का वचन लेना है और विश्वास के साथ बोलना चालू करना है। ये नहीं कहना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं सोचना है, और विश्वास रखे रहना है कि नहीं? रखे रहना है, तब वो होता है। टाइम है सबके लिए, टाइम है, निश्चित तौर पर विश्वास करने पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छे से भी वचन सुन पाएंगे, आप अच्छे से वचन सुन पाएंगे और सीख पाएंगे, क्योंकि ईश्वर उदार है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस तरह से तो ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को शक्ति और सामर्थ्य दिया है। उन्होंने कहा है, मैं तुमको सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं? तो जब इस तरह से हमको जब पावर दिया गया है, तो क्यों हम लोग निठल्ले रहेंगे? समस्या को क्यों नहीं हम लोग हटाएंगे? हटाएंगे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं तुमको सांपों, बिच्छुओं और संसार के जितने भी जो नकारात्मक अधिपति, उनकी शक्तियां, उनको सबको कुचलने का अधिकार दिया है। तो हम उसको कुचल सकते हैं, समस्याओं को हटा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह से हम करेंगे। और बहन कह रही थी कि अब से हम, आप लोग बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा बोल रही है, हम लोगों को क्या करना है? ये सब काम करना है, सब कुछ करना है कि नहीं? आपने कहा हाँ। क्या कहा? अभी के लिए केवल सही में हाँ करना है। क्या करना है? भविष्यवाणी करना, हटाना है दुष्ट आत्माओं को ईश्वर का वचन को लेकर। हालेलुया। तो क्या संत मोनिका अपने घर की परिस्थितियों को देखकर अपने पति और बच्चों को छोड़कर भाग गई? आप लोग तो कहीं भागते हैं, रुसिया माई के घर पे लापा पड़ के चलो, ये समस्या में कौन पड़ गई भाई? चल भाग, होता ही चल भागते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? आज जब मैं बोला तो मेरे को एक याद आ गया, जब मैं छोटा सा था और तो मेरी मम्मी को मेरा पापा मार दिया, क्योंकि दूसरों को कभी नहीं मारता था मेरा पिताजी। वो लड़ाई झगड़ा करने जानता नहीं था दूसरों से, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को मारता था, और मैं छोटा सा था। तो उस समय क्या हुआ, जब मेरा पिताजी मेरी मम्मी को मारने गुस्सा हो गई हो, तब मैं छोटा सा उल्लू सा था, उसका साड़ी को पकड़ा, पीछे 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 रघुनाथपुर सिकिलमा से हम लोग सेमरा गए, मेरे मामा लोग के पास सेमरा में। सोचिए वहां से पैदल, कहाँ गाड़ी में, पैदल मैं पीछे पीछे उसका इसको पकड़ लिया और पीछे पीछे चलते रुसिया। क्योंकि क्या होगा, वो तो नहीं जान रही थी वचन नहीं जान रही थी, मैं भी नहीं
क्योंकि संत मोनिका हिम्मत नहीं हारी। उनके परिवार में इस तरह से परेशानी, उसका पति उसके विरोध में था, उसका पति उसके साथ चर्च नहीं जा रहा था, बाइबल पकड़ कर बैठ नहीं रहा था, और उसका पुत्र भी बात नहीं सुन रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, वो दोस्तों के साथ चले जाता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने नहीं कहा कि चलो मैं अपनी मायके जाती हूँ, मेरी मम्मी के पास जाऊंगी तो मजा आएगा, ऐसे नहीं। लेकिन वो ये सजा कितना समय तक रहेगा, तू कितना समय तक रहेगा, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। उनकी सब स्थिति देख रहे हैं, बाइबल गोदी में लेके बैठ के वहां प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी उनसे शिक्षा लेना है, संत मोनिका से, कि हमें भी ऐसा नहीं करना है। मतलब जो हमको प्रभु यीशु क्रिस्त सिखा रहे हैं वैसा करना है, शैतान सिखा रहे हैं वैसा नहीं करना है। हताश होकर चुपचाप बैठकर रोते नहीं रहना, रोने के बदले क्या करना, प्रार्थना विनती करना है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार है ना, कोई हमारे घर से कोई गुजर जाते हैं, कहते हैं मत रोइए, हमारे परिवार में जो समस्या है उसके लिए रोने के बदले, रोने से क्या फायदा होता है, शैतान और खुश होगा। कल देख रहे थे कि नहीं नाटक, शैतान कैसे शैतान का आगा के नाच रहा था, शैतान देखे, और उसको अपनी ओर खींच रहा था। तो जब नशा खिलाता है शैतान और घर वाले डांटते हैं तो वो खुश होता है, क्योंकि मैं अपने चक्कर में फंसा लिया होता है, इनके बीच में लड़ाई शुरू करवा दिया, ऐसा बोल के वो नाचता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके चंगुल में नहीं फंसना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं इस तरह से कि संत मोनिका ने हताश नहीं माना, उसी तरह से हमें भी हताश नहीं होना है। संत मोनिका ईश्वर के वचन को अपने मुंह में डालती है और भविष्यवाणी करना शुरू करती है, अपने बेटे के लिए, पति के लिए, अपने सास के लिए, निरंतर और लगातार। वो रुकती नहीं है, रुकती नहीं का मतलब रोज करती है ना, रुकती, निरंतर का मतलब ये नहीं कि दिन भर बोलते रहे, दिन भर वैसे नहीं, मतलब कि रोज दिन वो प्रार्थना करती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के साथ वचन को बोलती रहती है, और उसका नतीजा क्या होता है, उसका पति सुधर जाता है, ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, उसका बेटा भी सुधर जाता है, और बाद में क्या बन जाता है, संत बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्यारी माता और बहनों, आज हमें भी संत मोनिका के आदर्शों का अनुकरण करना है। आदर्शों का क्या करना है, अनुकरण करना है, मतलब अपनाना है उनके आदर्शों को, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, परेशानियां आए, समस्याएं आए, उसको देखकर हमको विचलित नहीं होना है, तलाक नहीं देना है, हताश निराश नहीं होना है, चुप नहीं बैठना है। आजकल हमारे चर्च में कोई भी तलाक सोचते हैं कि नहीं, हमारे चर्च में तलाक है क्या, नहीं है। एक बार पवित्र बंधन में बन जाते हैं तो वही तलाक के लिए जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मुंह में वचन लेना है और लगातार परिवार के साथ बोलना है, अपने भी बोलना है और परिवार के साथ भी बोलना है, विश्वास के साथ एक दिन भी बिना छोड़े रोज भी हमें प्रार्थना करते रहना है, गैप नहीं करना है। और देखेंगे हम कि परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। इतना विश्वास आप लोगों का है? हाँ, निश्चित तौर पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ईश्वर से सवाल पूछने लग जाते हैं, जैसे प्रभु तू चंगा क्यों नहीं कर रहा है, इतना दिन से परेशान हूं मैं, इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं चंगा करता है, क्यों नहीं समस्या दूर करता है, ऐसे बोलते हैं क्या ईश्वर से? ईश्वर से प्रश्न सवाल करते हैं। सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो कहा है कि ऐसे ऐसे करो, इस प्रार्थना को बोलो और निश्चित तौर पर होगा। एजेकियल को बोला ऐसे ऐसे करना, भविष्यवाणी ऐसे ऐसे मैं करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, आप ऐसे भविष्यवाणी करो उसी को, और हो जाता है। उसी तरह से हमें भी सिखाया है, बताया है। अब हमें ईश्वर को सवाल नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, वो सारा चीज दिया है, बस हमें उसके मुताबिक बोलना है और कहना है, सब कुछ होगा। तो इस
सामर्थी वचन में आप जानेंगे कि ईश्वर ने वचन दिया है और हमें अधिकार के साथ उसे बोलना है। क्या करना है? बोलना है, भविष्यवाणी करना है, क्योंकि ईश्वर अपनी वाणी को क्या करता है? पूरी करने का ध्यान रखता है, क्योंकि ईश्वर ने जो वचन दिया है उसको वो पूरा गारंटी के साथ करेगा। बस वो प्रतीक्षा कर रहा है कि हम ऐसे करें। अभी देखेंगे हम लोग यिर्मयाह 1:12 पढ़िए। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12। प्रभु ने मुझसे कहा तुमने ठीक ही देखा है। मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। हालेलुया। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। मतलब हम ईश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर ने कहा वो पूरा होगा। तो इसीलिए जब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ, तो हमको तो प्रार्थना करना है, बोलना है, भविष्यवाणी करना है। अगर वैसे नहीं करेंगे तो कहां से होगा? ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरी बेटी कब बोलेगी, मेरा बेटा कब बोलेगा कि मैं अपनी वाणी को पूरा करूंगा। तो इसीलिए हमें आज से क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? और शक्ति का प्रयोग करना है। क्या करना है? और फिर हम क्या देखेंगे? चमत्कार देखेंगे। तो भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी करना मतलब समझ रहे हैं कैसे करना है? कैसे करना है भविष्यवाणी? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आपका पुत्र बात नहीं सुनता है, एक उदाहरण, तो आपको क्या कहना है कि प्रभु का आत्मा मेरे पुत्र पर छाया रहता है, उसने उसका अभिषेक किया है। तो जब उसका आत्मा छाया रहता है, कहेंगे भविष्यवाणी करेंगे, है ना, बार बार बोलेंगे, तो वो बच्चा जो नहीं सुनता है भविष्यवाणी पूरा होगा, इसमें दिखाई देगा हकीकत दुनिया में। हालेलुया। चंगाई के लिए भविष्यवाणी करना है, मतलब ईश्वर का वचन लेकर बोलना है, वैसे होगा और हमको चमत्कार देखने को मिलेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं, हम प्रत्येक जन को जानना है, भविष्यवाणी करना है, बोलना है ईश्वर का वचन लेकर, क्योंकि हमारे सामने दुष्ट आत्मा मुंह फाड़ कर खड़ा हुआ है हमको परेशान करने के लिए। तो इस परिस्थिति में जब वो खड़ा हुआ, इस परिस्थिति में आज हमारे लिए चुनौतियां हैं, और इस चुनौतियां जो है हमारे पास, तो संत मोनिका की प्रेरणा से हमें इस चुनौतियों का सामना करना है। क्या क्या चुनौतियां हमारे पास हैं? चुनौतियां हमारे पास हैं और संत मोनिका की प्रेरणा भी हमारे पास है। संत मोनिका की प्रेरणा लेने के लिए हम आए हैं। 3 दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, 3 दिन से हम वचन सीख रहे हैं। हमारे पास आज कई चुनौतियां हैं, अभी हम उसको देखेंगे और संत मोनिका हमें क्या प्रेरणा दे रही है, अभी हमने जो सीखा है 2-3 दिन से, उससे हम उसको करेंगे। तो आज हमारे पास चुनौतियां हैं, क्योंकि शैतान मुंह फाड़ कर खड़ा है। चुनौतियां हैं बच्चों का इंटरनेट मोबाइल में खोए रहना। चुनौती है कि नहीं? है ना आपके परिवार में? तो बच्चे लोग आज मोबाइल में 12 बजे 1 बजे रात तक मोबाइल देखते रहते हैं। ये चुनौती आपके सामने है। अब ये चुनौती आपके सामने है, तो संत मोनिका से आपको क्या प्रेरणा लेना है कि संत मोनिका जैसे प्रार्थना कर रही थी अपने पुत्र के लिए जो बुरी संगति में फंस गया था, तो हमको भी क्या करना है? अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना। किसके समान? मोनिका के समान, उससे प्रेरणा लेना है। वो विचलित नहीं हुई, स्थिर खड़ी रही विश्वास के साथ, और उसका विश्वास पक्का था कि ईश्वर ने उसकी बात को सुन लिया है, और जिस बात को ईश्वर ने सुना है वह आज उसको कल जरूर दिखाई देगा। वो उसका था, और उससे हमें प्रेरणा लेना है कि हमें प्रार्थना करनी है, उनसे संवाद करना है, बातचीत करना है। किनसे? बच्चों से जो नहीं सुन रहे, उनसे कैसे बात
सबक नहीं सुधरता है, कर देते हैं हम डंडा से ही सुधरेगा। क्या बोलते हैं? डंडा से ही सुधरेगा, है कि नहीं? डंडा से सुधरेगा ऐसे करते। तो इसीलिए हमें आत्मिक मार्गदर्शक होना है। आत्मिक मार्गदर्शक मतलब ईश्वर के हिसाब से हमें मार्गदर्शन देना है बच्चे को, पुत्र पुत्रियों को। जो प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा जो हमें बता रहा है और प्रभु यीशु क्रिस्त जो सिखाते हैं वैसे हमको उनको संभालना है, बातचीत करना है, बात में, व्यवहार में, प्रार्थना के द्वारा, संवाद के द्वारा ऐसे हमें वो करना है। और धीरे से वो मोबाइल से हाथ दूर करेगा और उसके बाद वो जो गलत कर रहा है उसको नहीं, समय पर केवल यदि जरूरी है, यदि होमवर्क दिया गया है, यदि प्रोजेक्ट दिया गया है तो मोबाइल से खोजना है, क्योंकि आज उसमें सब कुछ है, तो उस समय उसी को केवल करें और समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये होगा। इसीलिए हमें संत मोनिका से प्रेरणा लेना है कि हम संत मोनिका के समान प्रार्थना करेंगे और उनसे अच्छे से बात करेंगे और आत्मिक मार्गदर्शक बनेंगे। कैसे? आत्मिक मार्गदर्शक, सांसारिक मार्गदर्शक नहीं तो बोलेगा डंडा लेके जब तक खड़ाओगे नहीं सुधरने वाला है, ऐसे करेगा। सांसारिक मार्गदर्शक वैसे बोलता है कि नहीं? सांसारिक मार्गदर्शक वैसे बोलता है। कभी सुधर भी सकते हैं लेकिन बीच में और वो हो जाएंगे, लेकिन यदि एक प्यार से एक बार समझ के हृदय में बैठ गया, ईश्वर के हिसाब से समझाएंगे, हृदय में बैठ गया तो फिर और गलती नहीं करेगा। हालेलुया। मैं बोल रहा था रेवरेंशियल फियर उस बार बता रहा था, है कि नहीं? रेवरेंशियल फियर बता रहा था कि मतलब आदर सत्कार का डर होना चाहिए। वो तो डंडा लेंगे तो रेवरेंशियल फियर नहीं रहेगा, वो तो गुस्सा भी नहीं करेगा भले, लेकिन रात दिन कोसते रहेगा, है कि नहीं? रात दिन कोसते रहेगा। तो हम ईश्वर के अनुसार सिखाएंगे, समझाएंगे तो रेवरेंशियल फियर आएगा, मतलब आदर सत्कार रूपी डर आएगा। लेकिन यदि हम डंडा लेके जाएंगे तो आदर सत्कार रूपी डर नहीं आएगा, वो घृणा का डर आएगा, मतलब बस उस समय के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला चुनौती है वो है पति पत्नी में मतभेद। पति पत्नी में मतभेद, बातचीत अच्छा नहीं होना, मेल नहीं खाना। हम लोग को अच्छे से सिखाए रहते हैं कि 7 दिन का 5 दिन का विमुक्ति उपवास। कितने दिन का? 7 दिन का 5 दिन का विमुक्ति उपवास, ताकि बढ़िया से बातचीत मेल खाए। तो कोनो ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं उधर ही करूंगा, विमुक्ति उपवास करते हैं। कोई ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं इधर ही करेंगे, नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रहा है मुझे। अरे भैया उसका एक तरीका है, जब दोनों आगे तब तो बताएंगे तो सुनोगे, एक दूसरे को देखोगे, है कि नहीं? तो समझ में आएगा। अलग अलग करोगे फिर अलग अलग सोचोगे। तो पति पत्नी में मतभेद, उसका मतलब कि दोनों का जो बात है वो फिट नहीं खाता है, दोनों का जो विचार है मेल नहीं खाता है। तो ये चुनौती है परिवार में, है ना? हमारे संरक्षिका है सभी माताओं की, माता लोग ही ज्यादातर परिवार को बढ़िया से संभाल कर रखते हैं, है कि नहीं? तो पति पत्नी मतभेद मतलब एक दूसरे का जो विचार है वो नहीं मेल खाता है। छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं? नाराज। पत्नी अच्छी है तो पति खराब, पति अच्छा है तो पत्नी खराब। कभी कभी ऐसे होता है, किसी को मिलते हैं बढ़िया से दोनों समझने वाले, तो ऐसे नहीं। इसीलिए आज की परिस्थिति में आज ऐसे चैलेंज है, चुनौती है पति पत्नी में मतभेद। तो ये चुनौती से हमको इससे सीख लेना है, मोनिका से क्या सीख लेंगे कि एक दूसरे को सहन करें, सहनशीलता और प्रेम से घर को जोड़कर रखना है। सहनशील बने, सहनशील थी कि नहीं? सहन कर रही थी कि नहीं? आप लोगों को तो अच्छे अच्छे पति मिले हैं, आप लोगों को तो अच्छी अच्छी पत्नी मिले हैं, साथ में रहते हैं, उसके साथ तो नहीं रहता। कहा नहीं कहा, गिरजा भी जाने से नहीं आएगा साथ में। कहा वो भगवान को नहीं जान रहा था, ईश्वर को नहीं जान रहा था, उसको तो कहा, है कि नहीं? तो सोच सकते हैं कितना तकलीफ था हो। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर भी ऐसे सहनशील रहे। उसी तरह से यदि कोई मनमुटाव हो जाता है, हमारा विचार नहीं मिल रहा है, तो सहनशील बनिए,
शेर, तो कहाँ होने वाला है? तुम शेर तो मैं सवा शेर। तुम तो नौकरी भी नहीं कर रहे हो जी, मैं तो नौकरी कर रही हूँ वर्ग 1 में, मैं तो नौकरी कर रही हूँ बड़ा सफल दिन। तुम मेरे को बोल रहे हो क्या? मेरे से ज्यादा बात है ये तो इससे है कि नहीं? कभी कभी होता है तो क्या चीज का घमंड आ जाता है? काम का। ईश्वर घमंड नहीं करे, क्योंकि देने वाला कौन है? ईश्वर। इसे घमंड नहीं करना है। तो सहनशील तो पति को, यदि मान के चलो नहीं जान रही है पत्नी नहीं जान रही है, कुछ गलत बोल रही है, तो पति को सोचना है इसमें इसको दुष्ट आत्मा भटका रहा है, चलो मैं इसको क्षमा करता हूँ और अच्छे से। नहीं तो दोनों से फाइट चालू होगा तो क्या होगा? दोनों तरफ से फाइट चालू होगा तो क्या होगा? दांत मुंह झड़ेगा कि नहीं? झड़ेगा ना, झड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं एक देश दूसरे देश से कि वार्ता से बढ़िया से समझौता करो, लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा करने से नुकसान होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो हम आत्मिक चीज की बात कर रहे हैं, हम ईश्वर के सिखाए हुए के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम लोग बाहरी दुनिया के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है? सहनशील बनना है और घर को टूटने से बचाना है। तो इसीलिए दोनों शेर नहीं बनना है, दोनों को। समझ में आ रहा है मम्मी लोग? समझ रहे हैं मम्मी लोग? जी बोलिए, हाँ बोलिए। पिता लोग समझ रहे हैं? अरे वो लोग फिर देखेगा, है ना? पिता लोग भी समझ रहे हैं। चलिए, तो इसीलिए क्योंकि हम हाँ कह रहे हैं, इसका मतलब हम करना है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए घर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जोड़ना है। तोड़ने वाला कौन है? शैतान है। तोड़वाने वाला शैतान है। वो हमारे विचार में एक दूसरे के प्रति घृणा डाल देता है, एक दूसरे के कामों को नजरअंदाज करता है ना? और अपने में घमंड लाता है, जिसके चलते बहुत बार ऐसा होता है। इसीलिए हमें मतभेद यदि आ भी जाता है तो उसे एक को उसके प्रार्थना करना है और संभालना है, क्योंकि शैतान भी मतभेद डाल रहा था उसके यीशु के दिमाग में। यदि तुम ईश्वर का पुत्र है तो यहाँ से चलो, क्या करो? कूदो। ईश्वर का दूत क्या करेगा? संभाल लेगा, झोंक लेगा, कहाँ गिरोगे? चल दो होता है कि नहीं? तो हवाला देता है वो, लिखा है बोलते। तो हमें भी शैतान को कहना है, लिखा है तुम्हारा बस यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हारा दाव नहीं चलेगा हमारे से। मेरा पति ईश्वर का मंदिर है, तुम हट यहाँ से, नहीं इसके शरीर में नहीं प्रवेश कर सकते हो। मेरी पत्नी ईश्वर का मंदिर है, इसके शरीर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे लिए उस जगह, वहां जगह है, उस समुद्र में जा, वहां हट, ऐसे बोला। हालेलुया। तो इसलिए पति पत्नी में यदि कोई मतभेद आ जाता है, दुष्ट आत्मा अपने वश में कर लेता है, और कोई पत्नी हो सकता है या पति सहमति दे देते हैं दुष्ट आत्मा को और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो पति को संभालना है। यदि उसके तरफ से होता है तो पत्नी को संभालना है और वचन बोलना है और परिवार अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। डाउट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। अगला चुनौती है पुत्र पुत्रियों का गलत संगति, बेटे बेटियों का गलत संगति, बेटे बेटियों का गलत संगति। ये चुनौती है कि नहीं है? कुछ परिवार में जो बेटे बेटियां हैं कभी कभी गलत संगति में पड़ जाते हैं, है कि नहीं? गलत संगति, नशा पीना चालू कर देते हैं, नाना प्रकार का नशा। ऐसे अगर संगति आ जाती है तो संत मोनिका से प्रेरणा हमें आज लेना है कि धैर्य पूर्वक प्रार्थना करना है और उन्हें नहीं छोड़ना है, उन्हें नहीं छोड़ना है। समझ में आया? उनको नहीं छोड़ना है। अरे अब कौन सिखाई, नहीं सीखे क्या, जैसे करना है तो मन कर, ऐसे नहीं छोड़ देना है। जैसे मन कर रहा है वैसे करो, अब मैं तो थक गई, ऐसे नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगला है ईश्वर से दूरी, ईश्वर से दूरी। जैसे अगस्तीन ईश्वर से क्या बना लिया था? दूरी। और पैट्रिशियस भी ईश्वर से क्या बना लिया था? दूरी बना लिया था। ऐसी परिस्थिति की चुनौती आज आपके सामने हो सकती है। यदि है तो आपको क्या करना है? बाइबल और प्रार्थना से परिवार को जोड़ना है। बाइबल और प्रार्थना से
जुड़ा हुआ रहेगा, तो ईश्वर से दूरी नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए संत मोनिका के जीवन से आज के लिए हमारे लिए जो निष्कर्ष है वह है प्रार्थना नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? प्रार्थना। हाँ, तो प्रार्थना मत छोड़ो, बोलिए प्रार्थना मत छोड़ो, धैर्य रखो, विश्वास मत खो, बच्चों को आत्मिक रूप से मजबूत बनाओ, अपने आंसुओं को आशीर्वाद में बदलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना है। संत मोनिका नहीं छोड़ी, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ वहां बैठी रही। लकड़ी में बैठना मतलब धैर्य रखना, तो बैठी रही, विश्वास को कभी नहीं खोई और आत्मिक रूप से बच्चे को, अपने पत्नी और अपने पति को मजबूत बनाए। आंसू जो था उसको भी आशीर्वाद में बदल दी। तो ये है, हमें ऐसे ही करना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 21 देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 31। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 31 31। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे पीछे दूर आइएगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वचन हम सभी को बोल रहा है, मतलब प्रत्येक जन को बोल रहा है। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो हमें ईश्वर में, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास